नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना शुरू होते ही हमारे घरों में एक बात सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है, ये मत खाओ वो मत खाओ, सावन चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में कुछ चीजों को खाने से मना क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे आयुर्वेद और मौसम का भी कोई कारण छिपा है? आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें सावन में खाने से बचने की सलाह दी गई है, और यकीन मानिए इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी है जो लगभग हर घर में रोज खाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है कढ़ी। कढ़ी दही और बेसन से बनती है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ी कमजोर हो जाती है। ऐसे में दही से बनी कढ़ी गैस, अपच या पेट में भारीपन महसूस करा सकती है। यही वजह है कि पुराने समय में सावन के दौरान कढ़ी का सेवन कम किया जाता था। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो है छाछ। अक्सर लोग कहते हैं कि छाछ तो पेट के लिए अमृत है, और ये बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सावन के मौसम में नमी और कमजोर पाचन के कारण छाछ का रोज या ज्यादा मात्रा में सेवन हर किसी के लिए उचित नहीं माना गया है। मान्यता है कि इससे कुछ लोगों में कफ, पेट की गड़बड़ी या भारीपन बढ़ सकता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग इस मौसम में छाछ को ना पीने की सलाह देते थे। तीसरी चीज है उड़द की दाल। आयुर्वेद में उड़द को सबसे भारी दालों में गिना गया है। इसे पचाने में समय लगता है, और सावन में जब जठराग्नि पहले से ही कमजोर मानी जाती है तब उड़द गैस, अपच और पेट में भारीपन की वजह बन सकता है। यही कारण है कि कई घरों में सावन के दौरान उड़द की दाल बनाने से परहेज किया जाता है। चौथी चीज है बैंगन। बरसात के मौसम में बैंगन में कीड़े लगने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। कई बार बैंगन बाहर से बिल्कुल ताजा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से खराब निकल जाता है। इसी वजह से दादी नानी हमेशा कहती थी, बैंगन पहले काट कर देखो फिर पकाओ। लेकिन आज भी कई परिवार सावन में बैंगन की सब्जी बनाने से परहेज करते हैं। पांचवी चीज है पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक और मेथी। बरसात में खेतों में नमी बढ़ जाती है, जिससे इनके पत्तों पर मिट्टी, छोटे कीड़े और सूक्ष्म जीव होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि आयुर्वेद और परंपरा दोनों इस मौसम में इन्हें कम खाने की सलाह देती है। छठी चीज है अमरूद। अमरूद विटामिन सी से भरपूर और बेहद पौष्टिक फल है, लेकिन बरसात में इसमें छोटे कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पुराने लोग कभी भी अमरूद को बिना काटे खाने नहीं देते थे। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि सावन में अमरूद खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सातवीं और आखिरी चीज है मछली। सावन भगवान शिव का पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए धार्मिक रूप से बहुत से लोग इस दौरान मांसाहार का त्याग करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक प्राकृतिक कारण भी बताया जाता है। बरसात का समय कई मछलियों का प्रजनन काल होता है। पुराने समय में लोग इस मौसम में मछली नहीं खाते थे, ताकि जल जीवों का जीवन चक्र सुरक्षित रहे और प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, यही है वह 7 चीजें जिन्हें सावन में खाने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आपको सनातन आयुर्वेद और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।